संगत जी को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी के दरबार की उस दिव्यता पर आधारित है जहां हर इंसान को अपनी जीवन का नया अध्याय मिलता है। संगत जी, गुरु जी का दरबार सिर्फ एक जगह नहीं है, वो तो एक अनुभव है। वहां बैठते ही मन शांत हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है और आत्मा को नई ताकत मिलती है। गुरु जी दे दरबार विच हर दिल नू सुकून मिलता है ते हर अरदास पूरी हो जाती है। एक आंटी की कहानी शुक्राना सत्संग है। वो पहली बार गुरुजी के दरबार आई। मन में बहुत भारी बन था। घर में झगड़े थे, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुजी के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया, उन्हें लगा कि कोई बोझ उतर गया है। उसी हफ्ते उनके घर का माहौल बदलने लगा। बच्चे पढ़ाई में ध्यान देने लगे और परिवार में शांति लौट आई। एक और अनुभव है। एक अंकल बताते हैं कि वो बहुत लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे। हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था। लेकिन जब वो गुरुजी के दरबार आए और अरदास की, तो कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसी नौकरी मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंकल कहते हैं कि ये गुरुजी का सीधा आशीर्वाद था। गुरुजी दी किरपा नाल बंद दरवाजे खुल जांदे ने ते इंसान नू नवी राह मिल जाती है। संगत जी, गुरु जी का दरबार सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि इंसान को अंदर से बदल देता है। वहां बैठकर हमें यह एहसास होता है कि असली ताकत श्रद्धा और विश्वास में है। एक बहन बताती हैं कि वो बहुत बीमार थीं। डॉक्टरों ने कहा कि अब ठीक होना मुश्किल है, लेकिन जब वो गुरुजी के दरबार आईं तो उन्हें अंदर से एक नई ऊर्जा महसूस हुई। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और कहती हैं कि ये गुरुजी का चमत्कार है। गुरुजी का आशीर्वाद हर आंसू को मुस्कान में बदल देता है। दरबार में बैठकर हमें ये महसूस होता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमें ये सिखाता है कि गुरुजी के दरबार में बैठना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। वहां हर दुख हल्का हो जाता है, हर चिंता मिट जाती है और हर दिल में नई रोशनी जग जाती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा सत्संग है जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कुछ माफियाँ जो गुरुजी से मांगनी है आज मुझे। आज 16 तारीख है, 16 जुलाई। कल मुझे गुरुजी ने 2 मैसेज किए थे बहुत बार। पहला तो ये कि अपने पति का ध्यान रख, उसकी सेहत का ख्याल रख, और वो फिर से भटक रहा है। उसके जीवन में कुछ पुराने रिश्ते दोबारा प्रवेश कर रहे हैं और उस वक्त वो भूल जाता है कि वो एक गुरु संगत है। मैं नहीं जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी की ये मैसेज किस रूप में आए और क्यों आए, लेकिन गुरुजी ने इनको थाम रखा है। मैं इसी से प्रसन्न हूँ और मैं जानती हूँ कि इनकी वो गुरुजी की सुरक्षा कवच में 24 घंटे या जन्मों तक रहेंगे। शुक्राना गुरुजी। इसी मैसेज के साथ एक और लाइन था कि बच्चों की चिंता मत कर, उनको मैंने अच्छी जॉब और हेल्थ ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, अभी और तू अच्छी माँ है कि तूने अपने बच्चों को शुक्राना करना सिखलाया है।
थैंक यू बाबा। ये मुझे बहुत 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 प्राउड फील करवाता है जब आप मुझे कहते हो कि अच्छी माँ हो, क्योंकि मुझे कभी किसी ने अच्छी माँ नहीं कहा है, क्योंकि अपना अपना परसेप्शन होता है गुरुजी। दूसरी माफ़ी उन्होंने मुझे हमारे पति की तरफ से मांगने को कहा है। रीज़न क्या होगा ये गुरुजी जानते हैं, लेकिन मुझे जो बताया गुरुजी ने कि उसको मैं इतना ब्लेस करता हूँ, हेल्थ ब्लेस करता हूँ, सब कुछ ब्लेस करता हूँ, लेकिन वो शुक्राना नहीं करता। उसके बदले तू शुक्राना कर, लेकिन जब तक वो शुक्राना यानी कि अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो उनका क्योर हुआ है वो खुद से शेयर करना होता है, और तब उसकी ब्लेसिंग किसी और तक जाती है और फिर हमारा वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होता है। बार-बार समझाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि टाइमिंग गुरुजी की होती है। तो आज गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने बेटे को वैसा सुमति बख्शें, वैसी वाणी बख्शें, जिससे कि वो अपने उस जो भी पेन उनको होता है उसको शेयर करके गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दें। सो शुक्राना गुरुजी। मैं माफ़ी चाहती हूँ इनकी तरफ से एज़ अ वाइफ़। शुक्राना गुरुजी। तीसरी माफ़ी उन्होंने माँ से की तरफ से मांगने को कहा है, और मुझे गुरुजी उसका रीज़न भी दिए कि क्यों मांगने को, क्योंकि मम्मी अभी गुरुजी मैंने मना किया था सबको कि कुछ दिन हम लोग कहीं जाते आते हैं तो पहले मत बताया कीजिए, लेकिन माँ 2 दिन पहले ही बता देती है कि हमें किस दिन हॉस्पिटल जाना है। वीडियो कॉल पे अपना चेहरा दिखाती है, मम्मी का सारा एनर्जी वो लोग ले लेते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी अंधविश्वास में नहीं, लेकिन हमारी खुद की नज़र सबसे पहले हमें लगती है संगत जी। तो सबसे पहले हमें खुद को ही क्लीन रखना है, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। हमें नज़र लगती है तो हमारे गुरुजी को तकलीफ़ होती है। अगर हम ये सोच रखें कि हमारे अंदर में बैठे भगवान को इससे पीड़ा होगी, तो हम किसी से बेवजह बात नहीं बढ़ाएँगे। सो शुक्राना गुरुजी। और अपनी बच्ची में ये सुमति बख्शना कि मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करूं, क्योंकि जब से मैंने फ़ोन का साथ छोड़ा है दुनियावी रिश्तों से बात करने के लिए, तभी से मैं आपके पास आती गई हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, अगला जो माफ़ी है वो गुरुजी ने मुझे खुद मांगने को कहा है, और उन्होंने कहा है कि तू अपने लिए सोच, क्यों तू सबके लिए परेशान रहती है। किसी ने तेरी कदर की, नहीं की, किसी ने तुझे पूछा, नहीं पूछा। अगर आज के दिन तू मर भी जाएगी ना तो लोग यही कहेंगे कि किया ही क्या था। तो तू अपना ज़िंदगी, अपनी ड्यूटीज़ निभा और अपने लिए जी, अपनी खुशी खोज, क्योंकि तुझे तो मैं हारने दूँगा नहीं, और तेरा हाथ मैंने फड़ रखा है। और मेरे लिए सबसे बड़ा यही इनाम है बाबा कि आपने अपनी इस बेटी का हाथ फड़ रखा है। शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में लेने के लिए, पल-पल बात करने के लिए, पल-पल संभालने के लिए। और बस यही प्रार्थना है आपसे कि जो भी शिकायतों के दौर में अभी तक हैं, तकलीफ़ों में आप बहुत याद आते हैं, गुरुजी ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, और ठीक होने के बाद फिर चलो गुरुजी ठीक है, बाकी रिश्तों में लग जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा शुक्राने का सिलसिला कभी न टूटे बाबा। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ एक सच्ची बेटी बन के कि इस बेटी की तरफ से ही आप सबका शुक्राना स्वीकार कर लो। आप कहते हो ना, कोई एक मुझसे जुड़ गया, तो बाबा इस एक में आप हम पाँचों का, बल्कि पूरे संगत परिवार का शुक्राना स्वीकार कर लो। मैं आपसे यही विनती करती हूँ, हाथ जोड़ बेनती करो, कीचड़ तो कर लो बाबा, कीचड़ तो कर लो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना की पावर यही है कि कल मैंने गुरुजी के चरणों में अर्पित किया था कि इनसे वो सेवा ले ले, समोसा या फिर कोई भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। अनायास ही कल ऑफिस में लंच की बात आई और गुरुजी ने अपने बेटे के हाथों से लंच की सेवा ले ली, तो ट्रीट की सेवा ले ली, और वो भी कितने लोगों की, तो 11, और उसमें एक वो बंदा था जो इन लोगों को रोज़ चाय पिलाता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बेटी के मन की हर व्यथा और कब किस काम को सार्थक करना है, ये बिल्कुल एक पिता ही समझता है। जैसे कि हम अपने बच्चों को ओवर चॉकलेट नहीं देते हैं कि उनको कैविटीज़ लग जाएगी या आगे जाके वो उन्हें परेशान करेंगे, इसी तरह गुरुजी हमें वही चीज़ ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए सही समय पे उपयोगी है। खट्टा, मीठा, सुखद सारे अनुभव देके गुरुजी हमें तैयार कर रहे हैं, एक योद्धा बना रहे हैं, एक ऐसा योद्धा जिसके
मत ऊंचा हो और सर नीवा हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके चरणों में आपकी बेटी मंत्र जाप अर्पित करते हुए आज्ञा चाहेगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना का ये पल जो मुझे लग रहा था कि अभी मुझे नहीं ब्लेस होगा, ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु पा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 6:16 हुए हैं और आज दिन है बृहस्पति का और तारीख है 16 जुलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 16 जुलाई का योग बनता है 7, 1 + 6 7। शुक्राना बाबा, आज की ये ब्लेसिंग देने के लिए हम सबको, और मुझे ये आज का पावन दिन ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। आपने हमें जो भी कुछ जीवन में दिया है उन सभी बातों के लिए, उन सभी सुख और सुविधाओं के लिए हम आपका शुक्राना करते हैं बाबा। पहले से हमारी लाइफ बहुत बहुत बेहतर हुई है गुरुजी, इस बात के लिए हम आपको शुक्राना करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि जब तू अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखेगी तो पाएगी कि पहले से लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है। हाँ जी गुरुजी, परमात्मा सदैव हमारे अंग संग होते हैं और हमारे जीवन की हर कमी को पूरा करते हैं। जहाँ भी हम परेशान होते हैं, जिस भी परेशानी से हम परेशान होते हैं, उस परेशानी को परमात्मा हमेशा ख़त्म ही करते हैं। तो हम गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं इस बात के लिए। शुक्राना बाबा। कल शिव पुराण में बाबा ने वॉइस चैट पर एक पाठ ब्लेस किया था मुझे, जिसमें कि एक भक्त को दूध नहीं मिलता है। अभी मुझे वो भक्त की नाम याद नहीं है, पर मैंने सोचा कि मैं अपनी संगत से शेयर करूंगी इस बात को। तो वो उस भक्त को दूध नहीं मिलता है, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू शिव जी भगवान की भक्ति कर। तो और माँ उस बच्चे को बहलाने के लिए किसी अन्न को अच्छी तरह से पीस के उसका दूध बना के देती है। तो वो बच्चा पहचान लेता है कि ये तो असली दूध नहीं है। तो वो शिव भगवान की भक्ति करने में लग जाता है। फिर शिव और पार्वती उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, इंद्र और इंद्राणी के रूप में। और वो उस बच्चे के सामने शिव जी भगवान की निंदा करने लगते हैं, वो खुद ही, इंद्र और इंद्राणी। लेकिन वो बच्चा कहता है कि आपने क्यों मेरे भगवान की, मेरे देव जिनको मैं पूजा करता हूँ, जिनकी आराधना करता हूँ, आप मेरे आराध्य की निंदा क्यों करते हैं। तो वो उनके ऊपर हमला करने लगता है वो बच्चा। तो फिर शिव जी भगवान एकदम से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं उन बच्चे के सामने और उनसे बोलते हैं कि, फिर वो बच्चा उनको पहचानता है, उन्हें प्रणाम करता है। और शिव और पार्वती बोलते हैं कि बच्चे वर मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वो बच्चा फिर उनसे वरदान मांगता है कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, और जब मेरा अंत समय आए तो मुझे लेने के लिए आप ही आए। इस तरीके का कुछ वो बच्चा वरदान मांगता है भगवान शिव से। तो वो पाठ मिला था मुझे, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड पाठ है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का
कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में सफ़र करते हैं, लेकिन आगे चलते चलते गुरुजी हमारे वो सफरिंग्स समाप्त कर देते हैं। अब मैं इसको इलेबोरेट करके नहीं बताऊंगी, बस हमें खुद ही समझना है इसको। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कई बारी हम अपने जीवन में चलते चलते कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं, या ऐसा हमें महसूस होता है कि कोई नहीं है हमें सहारा देने वाला। तो ऐसे में मैंने बाबा से एक प्रश्न किया कि बाबा, अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर दिया, मेरी प्यारी बच्ची, आत्मसम्मान अर्थात सेल्फ रेस्पेक्ट का अर्थ है अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ज्योति का सम्मान करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, जब तुम अपना सम्मान करती हो तब वास्तव में तुम ईश्वर की बनाई हुई अपनी आत्मा का सम्मान करती हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आत्मसम्मान बनाए रखना क्यों आवश्यक है? बाबा ने हमें बताया, इसका विस्तार बताया कि हमें आत्मसम्मान बनाए रखना क्यों आवश्यक है। बाबा कहते हैं, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों का भी सच्चे मन से सम्मान कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आत्मसम्मान हमें गलत बातों, अपमान और अनुचित व्यवहार को विनम्रता से ना कहना सिखाता है। अर्थात हमें बाउंड्रीज बनानी बहुत ज़रूरी हैं। जब कोई हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है तो हमें अपने लिए बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करने की पहल होती है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना हमारा अधिकार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर बाबा ने बताया कि आत्मसम्मान हमें दूसरों को खुश करने के लिए अपने सत्य और मूल्यों से समझौता करने से बचाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए कुछ उनकी बातों को मानते जाते हैं कि अच्छा तुमने ये कहा, अच्छा ठीक है। गलत बातों को भी हम मान्यता देते चले जाते हैं और उनको हैबिट पड़ जाती है कि हम दूसरों से अपनी सारी बातें मनवाते चले जाएं। तो ऐसे में हमें अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई हमसे कोई गलत बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना बचाव करते हुए चलना है। हमें अपने मूल्यों से हमें समझौता नहीं करना है, अपनी वैल्यू रखनी है अपनी बात की, और सही और गलत का निर्णय हमें खुद ही लेना है। बाबा कहते हैं, इससे मन में आत्मविश्वास, शांति और स्थिरता बनी रहती है। दूसरे को तो शिक्षा मिलती ही है क्योंकि परमात्मा सदैव ही सही का साथ देते हैं। जो ईश्वरीय शक्ति है वो हमेशा सही का साथ देती है और परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग ही होते हैं। तो हमें आत्मविश्वास और शांति और स्थिरता मिलती है ऐसा करने से, जब हम अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हैं, आत्मसम्मान बनाए रखते हैं। आत्मसम्मान हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि पवित्र, दिव्य और शांत आत्मा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, हमें ये शिक्षा देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जब आत्मसम्मान मजबूत होता है
तब हम दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। एक बार फिर से सुनेंगे ये पॉइंट। जब आत्मसम्मान मजबूत होता है तब हम दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। जब हम खुद ही खुद का सम्मान करते हैं तो कोई हमारी निंदा करे या स्तुति करे, हम दोनों ही परिस्थिति में बैलेंस्ड माइंड रहते हैं, हमारा मन स्थिर रहता है। हमें उन सब बातों से हम उस प्रभाव में नहीं आते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, जबकि आत्मसम्मान कहता है मैं भी परमात्मा की प्रिय संतान हूँ और हर आत्मा सम्मान के योग्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है और हर एक आत्मा सम्मान के योग्य है। हम भी छोटे नहीं हैं और दूसरा भी छोटा नहीं है। जब हम सबके बीच में बैलेंस बना कर चलते हैं तभी हमारा मन भी स्थिर रह पाता है। हम सबको एक समान दृष्टि से देख सकें। हम अपने प्यारे गुरु जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारा भी आत्मसम्मान बना रहे और दूसरों का भी आत्मसम्मान बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा का, हमारे प्यारे बाबा का संदेश है, बेटा स्वयं को कभी छोटा मत समझो और ना ही किसी को अपने से बड़ा या छोटा समझो। हर आत्मा परमात्मा की संतान है। विनम्र रहो लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करो। जहाँ प्रेम हो वहाँ रहो, जहाँ बार बार अपमान हो वहाँ अपनी शांति और गरिमा बनाए रखते हुए उचित दूरी रखना भी बुद्धिमानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है संगत जी, इसलिए मैं इसको एक बार और रिपीट करूँगी। बाबा कहते हैं जहाँ प्रेम हो वहाँ रहो, जहाँ बार बार अपमान हो वहाँ अपनी शांति और गरिमा बनाए रखते हुए उचित दूरी रखना भी बुद्धिमानी है। आत्मसम्मान के लिए शुद्ध संकल्प। परमात्मा हमें सिखाते हैं शुद्ध संकल्प करना अपने लिए। हमें कौन कौन से शुद्ध संकल्प अपने लिए क्रिएट करने हैं, वो ये हैं। मैं परमात्मा की पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ। मेरा आत्मसम्मान मेरे भीतर की ईश्वरीय ज्योति से आता है। मेरा आत्मसम्मान मेरे भीतर की ईश्वरीय ज्योति से आता है। मैं परमात्मा की पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ। मैं स्वयं का और प्रत्येक आत्मा का सम्मान करती हूँ। मैं प्रेमपूर्ण हूँ पर अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। मैं स्वयं का और प्रत्येक आत्मा का सम्मान करती हूँ। मैं प्रेमपूर्ण हूँ पर अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। मेरी शांति, मेरी गरिमा और मेरा आत्मसम्मान सुरक्षित है। मैं विनम्र हूँ लेकिन स्वयं को कभी कम नहीं आंकती। मेरी शांति, मेरी गरिमा और मेरा आत्मसम्मान सुरक्षित है। मैं विनम्र हूँ लेकिन स्वयं को कभी कम नहीं आंकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा का प्रेम और आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। परमात्मा का प्रेम और आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये थे आज के हमारे शुद्ध संकल्प जो हमें अपने लिए बनाए रखने हैं और अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स धारण करने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने हमें प्रार्थना बताई। प्रार्थना इस प्रकार है। हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे प्यारे गुरु जी,
मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं हमेशा अपने आत्मसम्मान, अपनी पवित्रता और अपनी शांति की रक्षा कर सकूं। मेरे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में प्रेम, विनम्रता और गरिमा बनी रहे। मुझे कभी अहंकार न आए और कभी स्वयं को कम भी न समझूं। आपका हाथ सदा मेरे सिर पर बना रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आज के ये प्यारे से अफर्मेशंस हमें देने के लिए, आज की आत्मसम्मान के बारे में बात बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा हमारे साथ सिर्फ चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि हमें दिव्य शिक्षाएं भी देते हैं, जिससे हमारी आत्मा शांति को प्राप्त करती है। शुक्राना बाबा, क्योंकि आजकल के इस युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति बनाए रखना। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके दिव्य वचन सदैव ही हमारी आत्मा को पवित्र बनाए रखते हैं। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि अपनी जो सत्संग की टाइम लिमिट्स है उसको लिमिट्स में रखना है, टाइम कंट्रोल में रखना है, ओवर ना हो जाए। तो मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी से, संगत जी से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी। थैंक यू सौम्या आंटी जी। थैंक यू सभी संगत परिवार का, जिन्होंने भी आज का ये प्यारा सत्संग सुना। आप सभी का दिल से शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आज गुरुवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है। गुरु पिता 16 तारीख 2026 गुरु जी 5:49 हो रहा है प्रभु। गुरुपा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये तीसरा सत्संग है गुरुवार का। पति के तरफ से गुरु जी शुक्राना कर रही हूँ। उनकी बुद्धि विवेक सही करो गुरुपा, आपके सिवा कोई सहारा नहीं है गुरुपा। डेली आपके शरीर के सामने प्रभु एक एक चीज के लिए आपकी बेटी आपसे कहती है, गुरुजी आप मेरे सलाहकार हो। हर चीज का गुरुजी मुझे कुछ नहीं समझ में आता, कैसे सब ठीक होगा। अभी तक एक भी काम नहीं बन पा रहा है गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। कौन सा ऐसा हमारे कर्म है प्रभु। ये 3 साल से मैं बहुत झेल रही हूँ गुरुपा, बहुत झेल रही, थक चुकी हूँ गुरुपा। समझ में नहीं आता घर छोड़ के कहाँ चली जाऊँ। जाऊंगी भी तो टेंशन तो नहीं ले जाएगा गुरुजी। गुरुपा कृपा करो अपने अंकल जी पे गुरुपा। उनके भी माड़े कर्मों का प्रभु आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। अपने भी माड़े कर्मों का माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा करो गुरु पिता, क्षमा करो प्रभु, दया करो प्रभु। अंकल जी का बुद्धि विवेक ऐसा बदलो प्रभु। वो आदमी आज तक प्रभु इतना मेहनत किया है, लेकिन प्रभु
अपने लिए हो 50,000 भी नहीं रखा है गुरुजी, नहीं रखा है। भगवान का क्या न्याय है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि जो मेहनत करता है, जो सबको देखता है, उसको दुख बहुत मिलता है प्रभु, बहुत दुख झेलना पड़ता है। हम लोग घर के बड़े होने के मारे बहुत कुछ निभाए गुरुपा। सत्संग पे नहीं कह सकती कितनी बातें कहूँगी, आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते। अभी एक छोटे बेटे को लेके इतना झेल रही, ऐसा हो गया है, उसको देख के हमको दया आ रहा है गुरुपा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ नहीं समझ में आता। प्रभु आप प्रैक्टिकल गुरु हो, क्षण भर में सब कुछ कर देते गुरुपा। प्लीज अपने बच्चों पे कृपा करो, उन पे अपनी दया की हाथ रख दो गुरुपा, दया की हाथ रख दो। अपने अंकल जी पे दया की हाथ रख दो। हम नहीं जानते हमारे पिछले जन्म का इस जन्म का क्या माड़े कर्म है, अब तो सब जानते हो प्रभु, सब कुछ क्षण भर में खत्म कर देते हो। प्लीज गुरु जी, कब तक ये झेलना पड़ेगा प्रभु? प्रभु मेरे कर्मों को बख्श दो प्रभु, बख्श दो बख्शनहार। वो बच्चे का भी कर्म को बख्श दो प्रभु, उसकी बुद्धि विवेक बदलो प्रभु। मैं समझा के थक चुकी हूँ गुरुपा। महाशिव की बेटी, इतना दुख इतना पीड़ा सहन कैसे कर सकती हूँ गुरुजी? मैं थक गई हूँ गुरुजी, मैं थक गई हूँ। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी सुबह के 9:48 हो रहे हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। बस बाबा आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आप इतना कुछ करते रहते हैं, उसका शुक्राना तो बनता ही है हमारा। अंतरात्मा से इनफैक्ट शुक्राना करने को मन करता है, क्योंकि इतने इतने संकट आप अपने ऊपर भी ले लेते हो और हमें उनके बारे में कोई अंदेशा भी नहीं होता। पर आपके आ जाने से महाराज मन में बहुत तसल्ली रहती है। सो इन सब सुविधाओं के लिए और आपके हेल्प के लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लूँगी और कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो।